Many students ask me this question कि सर इस टाइम पे हम लोग सारे टॉपिक्स नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टॉपिक्स में, तो क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, बेसिक्स मेरे बहुत वीक हैं तो मैं क्या करूँ ऐसे केस में। सो अमंग ऑल दीज क्वेश्चंस आई केम अप विद दिस सॉल्यूशन एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ज़रूरी नहीं है सारे टॉपिक्स किए जाएं। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली ऑल दोज एरियाज जो आप स्किप कर सकते हैं क्वांट में, LRDI में, वर्बल में, और वो एरियाज जिन पे आपको ज्यादा फोकस भी करना चाहिए। सो इवन स्किपिंग विद सम टॉपिक्स यू कैन स्टिल स्कोर 99 परसेंटाइल। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन आवर टुडे सेशन। और मैं चाहता हूं आप IIM में जाएं, राइट, लेकिन IIM में जाने के लिए आपको 100% कैट का सिलेबस करना पड़े, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यू डू नॉट नीड टू डू कंप्लीट एवरीथिंग। 100% कंप्लीशन करने का मतलब 99 परसेंटाइल नहीं होता। सो प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिए। और ये क्यों आपको दिमाग से निकालना है? 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जब हम एग्जाम्स देते थे वहां एक्चुअली इसका मतलब यही होता था। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में तो आपको 100% सिलेबस भी करना पड़ता था। लीविंग ए क्वेश्चन वाज अज्यूम्ड टू बी क्रिमिनल। क्वेश्चन छोड़ कैसे दिया? कैट ऐसा नहीं है। प्लीज कीप इट इन माइंड, इट शुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस एट दिस स्टेज कि जरूरी नहीं है मेरे को सब कुछ करना पड़े। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपका केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप कौन से क्वेश्चंस पिक करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। पूरा 100% करना पड़े ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? आपका टारगेट रहना चाहिए वो एरियाज जो मुझे 99 परसेंटाइल तक ले जा सकते हैं। उन एरियाज को आप स्किप नहीं कर सकते। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज। लेकिन हां, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ज्यादा नहीं पूछे जा रहे तो उनको मैं डी प्रायोरिटाइज कर सकता हूं। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं 99 परसेंटाइल की, आपका वर्बल में 99 परसेंटाइल कितने पे आता है? 14 से 15 क्वेश्चंस, रादर समटाइम्स इवन लेसर देन दैट। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं इतने करे आपने करेक्ट और उसके बाद आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है। एक एवरेज पेपर में, डिफिकल्ट पेपर में कम भी चला जाता है, इजी में हल्का सा ज्यादा भी चला जाता है। तकरीबन 14-15 नेट क्वेश्चंस करेक्ट करने पे आपका 99 परसेंटाइल VRC में आ जाता है। LRDI में इट कैन बी 10 to 13, रादर समटाइम्स इट कैन बी लेस देन 10 एज वेल। नॉर्मली 10, 11, 12 क्वेश्चंस के आसपास आपका 99 परसेंटाइल आता है, और क्वांट में 9 से 12। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल का मतलब यह नहीं होता कि आप तीनों को ऐड कर दें कि अच्छा वर्बल में भी 99 चाहिए, क्वांट में भी, DILR में भी, नहीं। ओवरऑल केवल 28 से 32 क्वेश्चंस अगर आप कर देते हैं तो 99 परसेंटाइल नॉर्मली आ जाता है। एज आई सेड, मैं एक एवरेज पेपर की बात कर रहा हूं। मतलब 68 आउट ऑफ 68 करने जरूरी नहीं है। 28 से 32 क्वेश्चंस करने पे 99 परसेंटाइल आता है। आप परसेंटेजेस जानते हैं, 68 में से अगर आपको 28 32 क्वेश्चंस करने हैं, व्हाट परसेंटेज इज दैट? इट इज नॉट इवन 50%। मतलब क्या है इस बात का? अगर आप आधा पेपर छोड़ देते हैं और बाकी आधा भी कर लेते हैं तब भी you can get 99 percentile, and that's true for LRDI, that's true for quant। वर्बल में थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ता है। अगर मैं सेक्शन वाइज 99 परसेंटाइल की बात करूं, तीनों में 99 लिया होगा तो आपका ओवरऑल 99.67 के करीब चला जाएगा। ओवरऑल 99 लाने के लिए यू जस्ट नीड 50% ऑफ द पेपर। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ एरिया स्किपेबल हैं, छोड़े जा सकते हैं। केवल वो एरियाज कर सकता हूं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। अब तो तरीका क्या होना चाहिए? डू द राइट टॉपिक्स फर्स्ट। पहले वो टॉपिक्स जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्वांट में अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन विद इन दैट अर्थमेटिक अलजेब्रा क्या ज्यादा आता है अभी बताऊंगा मैं आपको। कौन से टॉपिक्स ऐसे छोड़े जा सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हाई यील्ड टॉपिक्स जो है वो सबसे पहले आप पिक कर सकते हैं। मॉक्स प्लस PYQs, इनको करने के बाद मॉक्स दीजिए, पुराने सालों के पेपर कीजिए, क्वेश्चंस देखिए किस तरह के आते हैं। सो कन्वर्ट योर स्टडी इनटू द स्कोर एंड फाइनली जस्ट फॉरगेट अबाउट द लो यील्ड टॉपिक्स। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा पूरी जिंदगी के लिए लाइफ टाइम बैन उसके ऊपर लगा दो, ये मेरा पॉइंट नहीं है कि इस पे लाइफ टाइम बैन लगाना, नहीं। लेकिन एग्जाम के लिए पहले मैं हाई यील्ड टॉपिक्स कर लूं, टाइम बचेगा तो लो यील्ड टॉपिक कर लूंगा, ओनली इफ टाइम परमिट्स मी, अदरवाइज व्हाई टू डू दिस। ठीक है, तो मेरी सिंपल सी अप्रोच ये होनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे मैं कैट छोड़ना चाह रहा हूं, IIM में जाना चाह रहा हूं और अभी तक मुझे डर लग रहा है चीजों से, तो ठीक है, इस पूरे सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को कंसाइज करके इतना बना लो। इतना तो डुएबल लगता है ना?
3 महीने में किया जा सकता है। अगर इतना किया जा सकता है तो बात बन जाएगी ना। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहली बात, बिगेस्ट टाइम लीक इज नॉट द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका टाइम लीक नहीं है, 100% सिलेबस का ऑब्सेशन, भाई मेरे को जो है ना पूरा करना है, स्किप दैट। 5 to 10 रिसोर्स लिस्ट, ठीक है, ये भी स्किप कर दो। क्या होता है, यहां से कंटेंट उठा लो, वहां से कंटेंट उठा लो, उसका उठा लो, इसकी बुक ले लो, उसका मॉक सीरीज कर लो, फलाना फलाना फलाना, दैट्स डेफिनेटली नॉट नीडेड। प्लस यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट क्वेश्चंस। अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस जो हैं, ईगो पे मत लिया, मेरा क्वांट अच्छा है, मैं क्वांट का हर क्वेश्चन करूंगा, कितना ही लंबा। यू हैव टू स्किप दैट, स्किप दिस पार्ट, स्किप दिस पार्ट। एंडलेस स्ट्रेटेजी वीडियोस, दुनिया भर के जगह जगह जाके वीडियोस देख रहे हैं, सर ये करा रहे हैं, सर वो करा रहे हैं। चेंजिंग टीचर्स एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिन में हम लोग सोच रहे हैं कि भाई टीचर चेंज कर देता हूं, इनसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, शायद वो वाले सर अच्छा पढ़ा दे, नहीं वो वाले सर अच्छा पढ़ा दे। मॉक आफ्टर मॉक विदाउट एनालिसिस, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टोल्ड दिस अबाउट एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो क्वेश्चंस तो स्किप करने ही करने हैं, उसके अलावा ये सारी चीजें भी तो स्किप करनी है। पूरा सिलेबस मत करो यार, स्किप दैट पार्ट। इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे मत करो यार, एक या दो जगह से करो, सफिशिएंट है। अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करो, फालतू की स्ट्रेटजी वीडियोस मत देखो, टीचर्स बार बार चेंज मत करो, मॉक बिना एनालिसिस मत दो। ये तो बहुत बार हम लोगों ने बोला है, स्किप ऑल दीज एरियाज इफ यू रियली वांट टू गो अहेड। तो सीधा सीधा दिमाग में रखिए, ये चीजें मुझे नहीं करनी है। नाउ आई स्ट्रेट अवे कम टू द टॉपिक्स। जब मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, अभी के लिए कौन से एरिया स्किप कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी, स्किप इट। बेस सिस्टम स्किप कर सकते हो, कैलेंडर्स स्किप कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल्स, ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, दीज आर द एरियाज जिन पे हार्डली एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे पिछले 5-6 सालों में। ऑल दीज एरियाज आर स्किपेबल। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कौन से एरियाज बहुत जरूरी हैं, मतलब ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, हाई यील्ड, टाइम एंड वर्क, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन हर स्लॉट में आता है। सीरीज एंड प्रोग्रेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेजेस मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, दीज आर द एरियाज विच आर मैंडेटरी। ये तो आपको करने ही करने हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। अब जैसा मैंने कहा था, अर्थमेटिक अलजेब्रा का मुझे पता है, अर्थमेटिक के अंदर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, averages and mixtures, percentages, profit and loss, these are the areas from which maximum number of questions have appeared। ठीक है, इसके अलावा इन सभी एरियाज को पूरा डीप में पढ़ो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एरिया लगता है जो इसके अलावा है, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, यू कैन जस्ट डू द बेसिक्स ऑफ इट। अलजेब्रा ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं कहूंगा सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक, फंक्शंस और एक लॉगरिथम, ये 4 एरिया जरूर कर लो। ठीक है, लॉगरिथम, और उसके अलावा बाकी एरिया जैसे मॉड्यूलस है, बाकी इनइक्वालिटीज हैं, आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं, एटलीस्ट डू द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम। देखो, उनको स्किप नहीं करना है। मैं इन एरियाज को पूरी तरह स्किप करने के लिए कह रहा हूं, इन एरिया को पूरी तरह करने को कह रहा हूं। कुछ एरियाज बीच के जो बच जाते हैं, उनमें कम से कम बेसिक्स जरूर पढ़ लो, लेकिन इनको पूरा डीपली पढ़ना, इनका कोशिश करना, हर तरह का क्वेश्चन जो इन पे आता है, दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड हियर। दैट्स व्हाट अबाउट क्वांट। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, एलआरडीआई। एलआरडीआई में अगर आप पिछले कुछ ईयर्स में जाके देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमा पे क्वेश्चंस बहुत कम इस बार आए हैं, स्केड्यूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, टीम फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड फ्रॉम रीजनिंग बेस्ड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, arrangements, roots and networks. It might be a little, I would say, surprising for you. Set theory की जब बात आती है, जब बात गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की आती है, ये ऐसे एरियाज हैं जो हमें लगता है बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल का डेटा देखोगे तो इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन देम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। मैं ये नहीं कह रहा दीज आर दी मोस्ट हाई यील्ड एरियाज, इंपॉर्टेंट है, कर लो। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझो, उसकी कुछ क्लास करो। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अलग अलग टाइप के सेट्स एक बार कर लो। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, स्पेंड टाइम ऑन दीज एरियाज मोर, स्पेंड टाइम ऑन दीज एरियाज लेस। दीज एरियाज कैन बी लेफ्ट फॉर लेटर, बाद में कर लेंगे, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, इन चीजों को अपन लोग बाद में देख सकते हैं। दैट्स अबाउट एलआरडीआई। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी। फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पहले कभी कैट में आए थे, अब नहीं आते, क्यों करने ज्यादा।
डीप वोकेबलरी की प्रिपरेशन और डीप ग्रामर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैट नहीं पूछता। ठीक है, वोकेबलरी का यूज कुछ और एग्जाम्स में हो सकता है, कुछ में ग्रामर का जहां पे आपसे सेंटेंस करेक्शन वगैरह के बारे में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो किसी और एग्जाम में आ सकते हैं, कैट में नहीं आते हैं। दीज आर दी एरियाज विच आई कैन स्किप राइट नाउ, अभी के लिए छोड़ सकता हूं। ज्यादा फोकस ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे रहेगा, 65 से 70% तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है। उसके अलावा पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल्स, दीज आर दी एरियाज विच आर आज द मोस्ट इन कैट। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे वीआरसी में बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें मतलब हैं भी नहीं, अल्टीमेटली देखे 4-5 ही चीजें हैं। लेकिन मेरा कहना ये, कम से कम डीप में जाके वर्ड्स के मीनिंग याद करना, उस पर टाइम खराब मत करना। कई बार बच्चों को लगता ही आता होगा। ग्रामर का सेंटेंस करेक्शन वगैरह पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट दीज एरियाज कैन बी स्किप्ड फॉर नाउ, ये कम से कम आप स्किप कर सकते हैं। डू नॉट स्किप द थिंग्स दैट क्रिएट अ स्कोर फॉर यू। ठीक है, आपने टॉपिक्स तो कुछ स्किप कर लिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किसी हालात में स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट अमंग देम इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार नहीं स्किप करोगे, ये तो करने ही करने हैं। कम से कम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से कैट की ही अगर मैं बात करूं तो 5000 से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर कैट के ही होंगे जो आप कर सकते हैं। फिर जैट के पेपर्स होते हैं आपके पास दूसरे पेपर्स में, जैसे आईएफटी पहले एग्जाम होता था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज होती थी। मॉक्स एंड एनालिसिस इन एनी केस इंडिस्पेंसिबल, किसी भी हालात में सोचना भी मत। रिवीजन जरूर करनी है हर टॉपिक की, वो आप स्किप नहीं कर सकते। इजी प्लस मीडियम फर्स्ट, दैट इज द सिलेक्शन पार्ट, ये स्ट्रेटेजी पार्ट, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप। क्वेश्चन और सेट सिलेक्शन, एज आई सेड, ये आपको चूज करना। यहां इजी और मीडियम की बात जब मैं कर रहा हूं तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी की, कि मैं किस स्ट्रेटेजी से अपना पेपर कर रहा हूं। ठीक है, पहले इजी या पहले मीडियम, ये मुझे पता होना चाहिए इजी क्या है, मीडियम क्या है। ऐसा नहीं जैसे अभी कई लोग सोच लेते हैं, अच्छा सर टाइम एंड वर्क कर लिया मैंने, ये तो मैंने बहुत डीपली कर लिया, हाई यील्ड टॉपिक है, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं करूंगा ही करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता। इफ यू आर गुड इन अ टॉपिक दैट डज नॉट मीन यू हैव टू डू इट। इसका मतलब यह है कि अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं जल्दी पहचान पाऊंगा करने लायक है या नहीं। समझ रहे? अच्छा क्रिकेटर होना क्या होता है? अच्छा क्रिकेटर वो नहीं जो हर बॉल पे 6 मारे, वो होता है जिसको पता होता है ये बॉल छोड़ने लायक और ये 6 मारने लायक है। दैट्स अ गुड क्रिकेटर। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, कि इजी क्या है, मीडियम क्या है, डिफिकल्ट क्या है। आई शुड बी एबल टू फिगर इट आउट वेरी इजिली। आई एम सेइंग कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्यादा नहीं आते, लेकिन उस पर इजी क्वेश्चन आएगा तो करूंगा ना। जो क्वेश्चन हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उन पर डिफिकल्ट आएगा तो छोड़ूंगा, जरूरी नहीं है वो मैं करूं। एंड एक्यूरेसी इज समथिंग दैट मैटर्स, लेकिन नॉट इनिशियली। जब आप पढ़ लेंगे, मॉक्स कम से कम 5-6 दे देंगे, उसके बाद अपनी एक्यूरेसी पे भी काम करना शुरू कीजिए। पहले थोड़े से क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर एक 99% एल के प्रायोरिटी फ्लो के बारे में बात करूं तो सीधा मैं क्या कहूंगा, हाई यील्ड टॉपिक्स करो सबसे पहले, कैट के पीवाईक्यूज करो, उसके बाद उन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं वो करो। सेक्शनल्स दो बहुत सारे, ठीक है, आपके पास टॉपिक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, डू दोस। मॉक दीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए, अपना एरर लॉग बनाइए, कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं वो बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे। और फाइनली अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि ठीक है मैंने टॉपिक्स कर लिए लास्ट के, अब मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है, महीने में मैं हफ्ते में 2 मॉक दे रहा हूं, उसका एनालिसिस भी कर रहा हूं, टाइम बच जा रहा है, you can do some low yield topics at that time. At least the basics can be done. I hope you all got my point. और अगर आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, I want you to comment in this video, I will crack CAT. You might say क्या फर्क पड़ता है इससे, लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। Trust me on this. When you just say it to yourself that I am going to crack CAT, that sound inside you, ठीक है, जो आपके अंदर की जो ये आवाज है, ये आपके कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट करती है। आप करके देखिए कभी भी, ठीक है। अदरवाइज वी आर ऑलवेज अराउंड दोज नेगेटिव वॉइसेस अराउंड आवर हेड, मतलब बार बार आता है पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। जैसे बच्चे कहते हैं सर मैं तो क्वांट 10th में छोड़ दिया, मेरा तो क्वांट अच्छा नहीं है, मेरा तो इंग्लिश अच्छा नहीं है। बिकॉज हम लोग पिन पॉइंट करके अपनी वीकनेसेस देखते रहते हैं, हम लोग डरते रहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इससे डरा हुआ हूं, मैं उससे डरा हुआ हूं। लेकिन जो हमारे ऐसे में पॉजिटिव पॉइंट्स है वो दब जाते हैं। Just keep saying, I am going to crack it. I will crack it. It's not that difficult. Only 50% of the paper is to be done. That's not difficult. Within these 3 months, I can do this, right? When you say it and when you write it in the comment section, I'm absolutely sure you'll feel more confident about this.
That's all that I wanted to say. I hope you understood the message. If you did, please press the like button as well. I want to see this comment, and if you comment it, I'm going to bring another beautiful video for all of you in the next one now. Till then, bye bye, take care, all the very best.